क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बाबू लोग सवाल एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। लगभग 80 से 90% सवाल आप लोग के एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। यदि आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका मैथ में 90 से कम बाबू आएगा ही नहीं, 90 प्लस आएगा। जो अपने टाइम पे हम खुद यूज किए हैं और हमारा खुद मैथ में 100 में 100 आया हुआ है। तो बाबू लोग मैथ को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है ना, 8 से 10 घंटा में हम इन दोनों किताबों को खत्म कर देते बनाकर, ठीक है ना। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि जब मेरा एग्जाम था बाबू लोग ना, हम अपने टाइम पे इस किताब को कम से कम 20 बार, वो डरना नहीं है, ठीक है ना। जब तक आपका भाई यहां से खड़ा है तो डरना नहीं है। 25 दिन बाबू लोग मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है बाबू, ठीक है ना, यदि आप लोग इसमें 100 स्कोर कर लेते हैं तो 450 प्लस लाने का जो सपना है ना वो अधूरा नहीं रहेगा, ठीक है ना। और हम लोग सपनों को अधूरा क्यों छोड़ेंगे, हम अपने मेहनत के बल पे अपनी कामयाबी की कहानी बाबू लिखेंगे, ठीक है ना। बस आप लोग हमारा साथ दीजिए, ठीक है ना, बस सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए। लेकिन आज आप लोग बताते हैं कि टेक्निक आप लोग एक दिन में कैसे इस एनसीईआरटी बुक को रिवाइज कर सकते हैं। हकीकत आप लोग सच्चाई बताते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। यदि पूरा किताब खत्म करने के फेरा में रहिएगा तो समय उतना नहीं है, ठीक है ना। हमारे पास इतना समय है कि हम कैसे कम समय में हम अपनी चीजों को सबसे बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना कि सब क्वेश्चन को टच करिए कि सर हमारा होयो बनाना है, होयो बनाना है, होयो बनाना है, तब बाबू उतना समय नहीं है, ठीक है ना। हमने अपना बाबू रियल एक्सपीरियंस आप लोग सामने हम शेयर किए हैं कि हम अपने समय पर कैसे एनसीईआरटी किताब को एक दिन में खत्म करते, ठीक है ना। और आप लोग यकीन मानिए हम एनसीईआरटी किताब को लगभग 30 से 40 बार खत्म करिए खुद किए थे, ठीक है, 30 से 40 बार। और आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे अभी कमजोर होंगे वो भी एनसीईआरटी इस किताब को, ठीक है ना, जो बच्चे कमजोर होंगे उनको बताते हैं यह एनसीईआरटी किताब को 2 दिन में खत्म कर देंगे। मेरे प्यारे सहकर्मियों, आप लोग के सिलेबस में मैथ का 2 बुक है, एगो पार्ट 1 एगो पार्ट 2 आप लोग यहां से देख रहे होंगे, ठीक है ना। आज हम लोग यह टेक्निक जानेंगे कि आप लोग ये दोनों किताब को एक दिन में आप लोग पढ़ के खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे यहां से उनका यह प्रॉब्लम है कि भैया हम मैथ कहां से पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है ना। हम इसमें वीवीआई टॉपिक, ठीक है ना, चाहे जो वीवीआई क्वेश्चन है हम लोग कैसे लगाएं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बाबू लोग सवाल एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। लगभग 80 से 90% सवाल आप लोग के एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। यदि आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका मैथ में 90 से कम बाबू आएगा ही नहीं, 90 प्लस आएगा। तो आखिर हम लोग कैसे एक दिन में एनसीईआरटी बुक को खत्म कर सकते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि फिलहाल मेरे हाथ में दोनों बुक है, ठीक है ना। हम लोग एक दिन में एनसीईआरटी बुक को खत्म करना चाहते हैं। क्या आप लोग चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि भैया बिल्कुल हम लोग चाहते हैं कि जो मैथ का बुक है वह एक दिन में हम लोग खत्म कर ले। तो बाबू लोग जो अपने टाइम पे हम खुद यूज किए हैं और हमारा खुद मैथ में 100 में 100 आया हुआ है, तो बाबू लोग मैथ को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है ना। मैथ में आप लोग क्या टेक्निक लगाएंगे और हम अपने समय पे, ठीक है ना, हम खुद बता रहे हैं कि आप लोग का 8 से 10 घंटा में हम इन दोनों किताबों को खत्म कर देते बनाकर, ठीक है ना। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि जब मेरा एग्जाम था बाबू लोग ना, हम अपने टाइम पे इस किताब को कम से कम 20 बार, आप लोग का बोर्ड एग्जाम 2025 में होने वाला है, ठीक है ना, जो कि फरवरी में होगा, ठीक है ना। तो फरवरी में आप लोग यदि इस किताब को 10 बार भी बना के चल जाते हैं तो आपका मैथ में 90 प्लस आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और हम तो बाबू 20 प्लस मतलब 20 से ज्यादा बार ही हम बना के गए थे। लगभग हम कहेंगे कि लगभग 20 से ज्यादा 30 से 40 बार हो गया होगा, ठीक है ना, हम खुद बना के गए थे। आखिर वो टेक्निक क्या है ध्यान समझिएगा। जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम लोग मैथ में डर लग रहा है कि भैया हम लोग मैथ कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, बाबू डरना नहीं है, ठीक है ना। जब तक आपका भाई यहां से खड़ा है तो डरना नहीं है। पहले आज हम लोग यह समझेंगे कि एनसीईआरटी बुक को कैसे एक दिन में हम लोग खत्म कर सकते हैं, कौन इंपोर्टेंट आप लोग का टॉपिक है, जो टेक्निक हम यूज किए हम अपने समय पे वही टेक्निक आप लोग को आज हम खुद शेयर करने वाले हैं, ठीक है ना। जो कि आप लोग देख सकते हैं बाबू लोग, यहाँ से आप लोग का यह एनसीईआरटी का दोनों बुक है, पार्ट 1 है, यह पार्ट 2 है। इसमें आप लोग का डीसी से आगे 6 तक है और इसमें आप लोग का इंटीग्रेशन से लेकर परीक्षा तक आप लोग का भरा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ से बात आता है कि हम लोग कैसे खत्म करें। लेकिन जो भी हमारे प्यारे साथी, ठीक है ना, जो पूरे मैथ का क्वेश्चन चाहते हैं कि भैया हम मैथ में फेल होने से बचना चाहते हैं बाबू लोग, और आप लोग मैथ में 100 मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपका भाई का दिन रात का मेहनत एटम बम में हम सब डाले हैं। पूरा पीडीएफ, नोट्स, फार्मूला, ठीक है ना, आप लोग का 1 नंबरिया, 2 नंबरिया, 5 नंबरिया सब डाले हैं। आप लोग यहां से ले सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करिएगा, इसमें आप लोग को मिल जाएगा। कोई दिक्कत होगा 2 नंबर है, मात्र 25 दिन बाबू लोग। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है बाबू, ठीक है ना, यदि आप लोग इसमें 100 स्कोर कर लेते हैं तो 450 प्लस लाने का जो सपना है ना वह अधूरा नहीं रहेगा, ठीक है ना। और हम लोग सपनों को अधूरा क्यों छोड़ेंगे, हम अपने मेहनत के बल पे अपने कामयाबी की कहानी बाबू लिखेंगे, ठीक है ना। बस आप लोग हमारा साथ दीजिए, ठीक है ना, बस सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए। लेकिन आज आप लोग बताते हैं कि टेक्निक आप लोग एक दिन में कैसे इस एनसीईआरटी बुक को रिवाइज कर सकते हैं। हकीकत आप लोग सच्चाई बताते हैं। देखिएगा, आप लोग को डायरेक्ट हम एनसीईआरटी किताब पर ही लेके चलते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी किताब पर
पर आप लोग आ गए हैं, देखिएगा यहां से हम बाबू लोग खोलते हैं, आप लोग देखिएगा चैप्टर 2 हम खोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यह आप लोग के एनसीईआरटी बुक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है ना। अब आप लोग को इसको जानते हैं, आप लोग इसको लगभग आधा से 1 घंटा में खत्म कर सकते हैं, आधा से 1 घंटा में आप यह टॉपिक जो है ना इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, आप लोग इसको खत्म कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है मेरे प्यारे साथियों कि जो आप लोग का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, तो आप लोग 5 मिनट लगेगा फॉर्मूला रिवाइज करने में, 5 मिनट बाबू, ठीक है ना। 5 मिनट में आप लोग का फॉर्मूला याद हो जाएगा, और उसके बाद जैसे ही फॉर्मूला याद हो जाता है तुरंत आप लोगों को आना है एक्सरसाइज पे, ठीक है ना। जैसे आप लोग देखिएगा कि यह आपके एनसीईआरटी का ओरिजिनल किताब है, ठीक है ना। हम लोग आते एक्सरसाइज पे। अब देखिएगा, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, गलती क्या करते हैं मैथ बनाने में, आप लोग हम सच्चाई दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा, सच्चाई आप लोग जानेंगे तो वो गलती आप लोग करते हैं। देखिएगा यह आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि यहां से यह आप लोग का किताब खुल गया, ठीक है ना। जैसे आप लोग देखिएगा, तो अब बहुत सारे बच्चे यहां से क्या करते हैं ना, देखिएगा गलती क्या करते हैं आप लोगों सारा आज हम यहाँ से दिखाने वाले हैं। बस वीडियो को स्किप नहीं करना है, सीखना है, ठीक है ना, कि मैथ हम लोग कैसे पढ़ेंगे। 8 से 10 मिनट के वीडियो में आप लोगों को सब कुछ सिखा देंगे कि आप लोगों को एनसीईआरटी बुक कैसे पढ़ना है। देखिएगा यहाँ से हम लोग मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आते हैं, आप लोग के यहाँ पर देखिए आ गए ना। अब यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग के सामने एक्सरसाइज 2.1 है, आप लोग इसको जानते हैं 5 मिनट में खत्म कर देंगे, 3 से 4 5 6 मिनट में खत्म ही, ठीक है ना। देखिएगा जैसे मेरे प्यारे साथियों, क्या आप लोग इसका वैल्यू आप लोग निकाल लेते हैं, तो क्या सबका निकालना जरूरी है, आप लोग बताइए बाबू लोग। एक देखिए हम कैसे बनाते थे, हम एगो देखिए हम क्या करते थे कि हम एगो निकाल लेंगे प्लस वाला, ठीक है ना, एगो बना लेंगे माइनस वाला, बस हो गया। क्या बाबू आप लोग बताइए, क्या आप लोग मैथ में इतने कमजोर हैं कि साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू पूछेगा तो आप लोग इसका वैल्यू मालूम है कि π/6 होता है। क्या आप लोगों से साइन इनवर्स √3/2 पूछेगा तो क्या आप लोगों को नहीं मालूम है कि π/3 होगा। तो क्या हम हई जो 6वां प्रश्न है, क्या इस पर ध्यान देना जरूरी है। हम एक में से एक को सवाल नहीं बनाएंगे, एगो नहीं, एगो खाली बनाना होगा तो खाली हम हई बनाएंगे तनी मनी, ठीक है ना। एगो खाली बनाना होगा तो हम हई बनाएंगे, बाकी हम एक छुएंगे तक नहीं। क्यों? क्योंकि बाबू लोग यह सवाल नहीं है, यह 1 नंबर यह है, ठीक है ना। हम एक पर समय देंगे, 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 हम इस पर समय देंगे। अब यह समय देने का समय नहीं है, आप लोग प्रत्येक टाइप का एक क्वेश्चन बनाइए। यदि एनसीईआरटी किताब को खत्म करना चाहते हैं ना, तो मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस, जैसे हम पढ़ाई किए हैं, तो आप लोग प्रत्येक टॉपिक से, ठीक है ना, प्रत्येक आप लोग का जो अलग अलग टाइप होता है, ठीक है ना, तो प्रत्येक अलग अलग टाइप से आप एक क्वेश्चन बनाइए, ठीक है ना। जैसे आप लोग माइनस वाला पे एगो बना लीजिए, इच्छा है तो एगो प्लस वाला, बस इसको बनाने में कितना देर लगेगा, 1 मिनट, ठीक है ना। 1 मिनट में आप लोग का खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ आइए बाबू, ठीक है ना। यहाँ देखिए जब हम लोग का उधर 6 सवाल हो गया है तो हम लोग 7 8 9 10 क्या बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। बस एक में देखिए हम क्या करेंगे, 11 बनाएंगे। यदि मान लीजिए कि हम आपके जगह पर रहते हैं, हम स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, हम एक में बस 2 सवाल बनाते। जानते हैं कौन कौन? ध्यान से देखिएगा, यदि हम जब तैयारी करते थे तो हम कौन कौन क्वेश्चन बनाए थे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। हम एगो बनाए थे 11, ठीक है ना, हम बनाए थे 11 और बस 12, बस हम उधर का कुछ नहीं बनाए थे। आप लोग का एक्सरसाइज 2.1 खत्म, ठीक है ना। हम खाली बनाए थे 11, एगो बनाएंगे 12, और ओकरा बाद देखेंगे और कौन कौन इंपोर्टेंट है। तो एगो बाबू लोग आप लोग का इंपोर्टेंट यहाँ से 14 हो गया। बस यदि हम आपके जगह पर तैयारी करते ना तो हम सारे क्वेश्चन नहीं बनाते, हम 11 वहां से बताए 12 और ये वाला 14, बस 2.1 खत्म हो गया आप लोग का, ठीक है ना। अब यहाँ से आइएगा, यदि हम लोग 2.2 पर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो अब क्या करना है, कुछ कुछ आप लोग के जो आप लोग के एग्जाम्पल में है उसको भी टच कर लेना है। जैसे यहाँ देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको बना लीजिए। बाकी एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे कि एनसीईआरटी के कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग भी समझिए, ठीक है ना, कि आप लोगों को कौन कौन क्वेश्चन बनाने हैं, कौन कौन धरना है, ठीक है ना। आप लोग प्रत्येक टॉपिक का, ठीक है ना, मेन क्वेश्चन आप लोग पकड़िए, ठीक है ना। मेन क्वेश्चन आप लोग सारे क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। यदि पूरा किताब खत्म करने के फेरा में रहिएगा तो समय उतना नहीं है, ठीक है ना। हमारे पास इतना समय है कि हम कैसे कम समय में हम अपनी चीजों को सबसे बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग यह हो गया। अब जैसे हम लोग आते हैं, देखिएगा 2.2 के एक्सरसाइज में आते हैं, आप लोग सिखाते हैं। देखिएगा बाबू लोग आप
आप लोग देखिएगा यह 3 साइन इनवर्स एक्स है और यह 3 कॉस इनवर्स एक्स है। तो हम देखिएगा यदि हमारे दिमाग में याद है कि हई जो फॉर्मूला है साइन 3a पे सिद्ध होगा, तो हम काहे बनाएंगे? हम नहीं बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे बाबू। हमको पता है, देखिएगा कोई कोई सवाल होता है ना कि हमको मुंह में याद रहता है कि कैसे बनेगा। क्या आपको नहीं पता है कि 3 साइन इनवर्स एक्स जो है फॉर्मूला दिया कैसे सिद्ध होगा? आप लोग जानते होंगे भैया ये जो बना साइन 3a पे सिद्ध होगा। स्किप मारिए, गोली मारिए, हटाइए, खत्म हो गया, नहीं बनाना है, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पर, आप लोग यदि इसमें पता है कि हम लोग यहाँ पर ई पुट करेंगे तो बनेगा, छोड़ दीजिए। आप लोग इस सवाल को क्यों बनाएंगे? क्यों? आप लोगों को 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला लगाना है, यहाँ 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा। तो आप लोग इस सवालों को स्किप करिए, आप लोग उन सवालों को पकड़िए बाबू, ठीक है ना, जो आप लोग को लगता है कि हमारा एग्जाम में ये सवाल फंसने का डर है, ठीक है ना। लेकिन जिस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मुंह में याद है, आप उसको क्यों बनाना चाहते हैं? दोबारा टाइम क्यों दे रहे हैं? आप लोग दिमाग में करिए सोल्यूशन कि हाँ एक में फॉर्मूला लगाएंगे, एक में लगेगा फॉर्मूला, कटेगा, 10 आएगा, फिर 10 में जो बचेगा वही आंसर होगा, खत्म हो गया, मुंह में खत्म हो गया, कलम उठाने का जरूरत नहीं है। तो आप लोग जिस सवालों को मुंह में दिमाग में खत्म कर रहे हैं, खत्म करिए। जिसमें लगता है कि नहीं हम एक में कुछ भूल रहे हैं, चाहे हम एग्जाम में भूल सकते हैं, चाहे एक में कुछ कंसेप्ट है, वो क्वेश्चन को टच करिए, ठीक है ना कि सब क्वेश्चन को टच करिए कि सर हमारा हयो बनाना है, हयो बनाना है, हयो बनाना है। तब बाबू उतना समय नहीं है, ठीक है ना। हम लोग को मैथ में सबसे ज्यादा स्कोर करना है, तो हम बाबू ऐसे ही पढ़े थे, ठीक है ना, और हमारा खुद 100 में 100 आया है, समझ गए। तो आप लोगों को मैथ के वो क्वेश्चन को टच करना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो आप लोगों से गलती हो जाता है। जैसे आप लोग देखिएगा, जैसे आप लोग 7 नंबर सवाल में गलती कर सकते हैं, ठीक है ना। हम खुद बताते हैं कि हम अपने समय पे हम ये सारे क्वेश्चन नहीं बनाए थे, हम हाई वाला क्वेश्चन नहीं बनाए थे, ठीक है ना। हम बनाए थे, हमको याद है, हम 7 नंबर बनाए थे, ठीक है ना। अब आप लोग एक बार इसको ट्राई कर लेना है, ठीक है ना। ये हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे इतना से, ठीक है ना बाबू लोग, कि आप लोग यहाँ से कौन कौन टॉपिक को पकड़ना चाहते हैं। जैसे इंटीग्रेशन का ही हम आप लोगों को खोल के दिखाते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग देखिएगा बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि इंटीग्रेशन वाला सर कैसे होगा, हमको समझ में नहीं आता। 2 3 4 5 6 ये 7 हो गया, देखिएगा। अब आपके सामने हम यहाँ से इंटीग्रेशन का खोल रहे हैं। जैसे देखिए समाकलन हो गया, समाकलन में आते हैं, देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आप लोग कैसे पढ़ेंगे समाकलन का? जो सवाल एक टाइप पे हम लोग काहे बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। जिस सवाल का सोल्यूशन हमको पता है, जिस सवाल का कॉन्सेप्ट हमको पता है, पूरा प्रोसेस याद है, हम काहे के लिए ओकरा पे काम करेंगे? हम काम ओकरा पे करेंगे जो हमारा नहीं आता है, समझ गए ना। आप लोग ध्यान सुनिएगा, हमको उस सवाल पे काम करना है जो सवाल हमको नहीं आते हैं, समझ गए ना। जो आते हैं उस पर, वह सवाल क्यों आते हैं? क्योंकि हमने पीछे उस पर का टाइम दिया है। तो जिस सवाल पर हम टाइम दिए हैं, जो सवाल अपना हो गया है, उसको दिमागे में सॉल्व करिए, ठीक है ना। जो लगता है कि हमारा से फंसेगा, बस ओकरा में हाथ लगाइए, ठीक है ना। जैसे आप लोग यहाँ देखिए बाबू, ठीक है ना, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या आपको नहीं पता है कि यहाँ पर 4 बहरी जाएगा, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है 3 गुना में, तो बाटा में आएगा, हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, ही बन जाएगा, ठीक है ना। और जो आप लोग जानते हैं कि पावर में 2 है, 1 जोड़ेंगे 3, 3 बाटा में आएगा, बन गया, ठीक है ना। यहाँ से हयो बन जाएगा, एक बार स्क्वायर करेंगे तुलेंगे हो जाएगा, एक डिवाइड करेंगे बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ रूट एक्स है, तो आप लोग थोड़ा एक सोल्व कर लीजिए, क्योंकि इसमें पावर का खेल है, तो थोड़ा सा आप लोग का जोड़ घटाव भी मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग यदि इस सवाल को बनाते हैं 12 नंबर सवाल को, तो आपका जोड़ घटाव ठीक हो जाएगा थोड़ा मोड़ा, ठीक है ना। तो आप लोग इस सवाल को टच करिए। आप लोग इसमें जानते हैं कि हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हमारा बनेगा, इसमें ये वाला गुना होगा तब बनेगा। तो आप लोग जिस सवाल को मुंह में सॉल्व कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस याद है, तो हमको उस सवाल को नहीं बनाना है, हमको उस सवाल को टच करना है जो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, जो लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो बाबू लोग इस तरह से यदि आप लोग पूरे चैप्टर से क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं, तो सिलेक्ट करके और एक दिन में आप लोग किताब को खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यदि आप लोग का उतना अनुभव नहीं है कि सर हमको नहीं समझ में आता है कि कौन कौन क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो आएगा, प्रत्येक चैप्टर का कौन कौन क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, ठीक है ना। क्या यह वीडियो चाहिए आप लोग बताइएगा, ठीक है ना, कि प्रत्येक चैप्टर से जो आप लोग एनसीईआरटी बुक का 13 गो चैप्टर है, यदि आप लोग चाहते हैं कि भैया हमको 13 चैप्टर का आप VVI क्वेश्चन बता दीजिए कि यही बनाना है, तो आप लोग वही बनाएंगे, तो बिल्कुल हम करेंगे। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन हमने अपना बाबू रियल एक्सपीरियंस आप लोग सामने हम शेयर किए हैं कि हम अपने समय पर कैसे एनसीईआरटी किताब को एक दिन में खत्म कर देते, ठीक है ना। और आप लोग यकीन मानिए हम एनसीईआरटी किताब को लगभग 30 से 40 बार खत्म करिए खुद किए थे, ठीक है, 30 से 40 बार।
और आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लेकिन अब आपके सामने 25 दिन का समय बचा हुआ है, तो आप लोग 30 बार तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 10-15 बार तो आराम से आप लोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप लोग का मैथ में जो है ना बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैथ में 90 से बहुत कम अइबे नहीं करेगा, ठीक है ना। बस खाली आप लोग पढ़िए, जैसे गाइडेंस करते हैं, जैसे बताते हैं, उस पर काम करिए। और आप लोग जो एटम बम वहां पर बताए हैं, ठीक है ना, तो उस एप्लीकेशन को आप लोग इंस्टॉल करिए। उसमें आप लोग को वही क्वेश्चन दिए गए हैं जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। सारे VVI सवाल हैं और आप लोग उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं, तो आप लोग तो आपके बोर्ड एग्जाम में सच्ची में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, इसमें आप लोग को सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही स्पेशल है, VVI है। और आप लोग जल्दी से इस पर काम करना चालू करिए, ठीक है ना। जो आप लोगों को NCERT का पूरा स्ट्रेटजी बताए हैं कि आप लोग ऐसे ऐसे पढ़िए, इस पर काम करना तुरंत चालू करिए। अब जैसे बताए हैं ऐसे पढ़िए, देखिएगा आप लोग 2 से 3 दिन में, ठीक है ना, जो बच्चे अभी कमजोर होंगे वो भी NCERT इस किताब को, ठीक है ना, जो बच्चे कमजोर होंगे उनको बताते हैं, यह NCERT किताब को 2 दिन में खत्म कर देंगे। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जो बच्चे ऑलरेडी थोड़ा सा मतलब इस पर काम कर चुके हैं, तो उनके लिए 1 दिन काफी है, ठीक है ना। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या आप लोगों को क्लास कैसा लगा बताइएगा, और वह नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि नहीं, यही बताना है। बाकी मिलते हैं उसी वीडियो में। जय हिंद।